स्वागत है जी आपका। बात करेंगे, मैं हूं रोहित और मेरे साथ हैं आकाश। बात करेंगे लगातार जो तस्वीरें कल से आई, चर्चा हुई, लोग चोकर्स बोलने लगे हैं, लोग ऑस्ट्रेलिया को बोलने लगे हैं कि भाई आप ही क्यों मिलते हो हमेशा फाइनल में, और जब जब आप मिलते हो तब तब हम हार जाते हैं। फिर लोग पृथ्वी शॉ को याद कर रहे हैं, फिर लोग उन्मुक्त चंद को याद कर रहे हैं, युवराज सिंह को याद कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अब आपको याद भी आ रहे हैं और बहुत सारी चीजें अब आप बुलाने की कोशिशें भी कर रहे हो। क्या हुआ आकाश ऐसा कि एक बार फिर से, मतलब अभी क्या 19 नवंबर जी, 19 नवंबर के बाद अब ये 11 फरवरी, उससे पहले भी होता है भैया, क्योंकि हमने देखे एक बात करी है, देखो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, कोई इत्तेफाक नहीं, ये एक कंसिस्टेंटली आप जो चैंपियंस बड़े मैचों को बुरा करना, एग्जैक्टली क्योंकि अब ये हम ना महज अक्रॉस फॉर्मेट्स फॉर मेंस क्रिकेट टीम हम देख रहे हैं कि WTC हार गए, वर्ल्ड कप हार गए अगेंस्ट पैट कमिंस, सॉलिड ऑस्ट्रेलियन टीम, लेकिन हमने वुमेन्स क्रिकेट में भी देखा है अपने घर पर हार गए, अपने घर पर हार गए उनसे। अंडर 19 वर्ल्ड कप में वो हार मिल रही है। अंडर 19 वर्ल्ड कप एक बड़ा एग्जांपल क्यों है, क्यों हम ये स्पेशली ये वीडियो कर रहे हैं कि चैंपियंस मेंटालिटी वर्सेस फियर ऑफ फेलियर। ये सिंपल सा केस था, हमारी टीम जो दूसरी टीमों को आप कह सकते हैं कि डिस्ट्रॉय करते हुए ऑस्ट्रेलिया में सेमीफाइनल्स में देवर ऑलमोस्ट आउट, लेकिन उनकी चैंपियंस मेंटालिटी जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान को आखिरी विकेट रह रही थी, उनके पास फिर भी काफी कुछ रन थे, लेकिन दे एंश्योर्ड कि वो फिनिश लाइन पार कर ले। वो होती है चैंपियंस मेंटालिटी, हार ना मानना। और हम क्या विनिंग सिचुएशन से हमने थ्रू आउट द टूर्नामेंट इतनी अच्छी क्रिकेट खेली। सचिन दास की आप बात कर लीजिए, उदय सारन की आप बात कर लीजिए, आदर्श की आप बात कर लीजिए, मुशीर की आप बात कर लीजिए, लिम्बानी की आप बात कर लीजिए, वी वर लुकिंग सॉलिड फेवरेट्स। और जब आपने देखा जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि यार इंडिया कमांडिंग पोजीशन में है भी और नहीं भी। क्यों ऐसा सवाल, क्यों बार बार वो सवाल जहन में आ रहा था, वो था फियर ऑफ फेलियर। और कहीं ना कहीं जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने मैच जीतने के बाद कहा कि हमें अपनी एबिलिटीज पर पूरा भरोसा था कि 250 हम डिफेंड करने वाले हैं। दैट इज द चैंपियंस मेंटालिटी आई एम टॉकिंग अबाउट। और वो सारी हम टाइम एंड अगेन हम देख रहे हैं, मेंस क्रिकेट में हम देख रहे हैं, वुमेन्स क्रिकेट आपको याद आएगा। अब मैं अगर रिसेंटली अगर फ्रेश फाइनल्स की मेरी मेमोरीज मुझे सर्व अच्छी कर रही है, तो इफ माय मेमोरीज आर सर्विंग मी राइट, 2020 वाला जो वो वाली एडिशन थी T20 वर्ल्ड कप, इंडिया बहुत अच्छा खेल रहा था, ऑस्ट्रेलिया में ही था, एक तरफ उन्होंने हमें मारा था। कॉमनवेल्थ गेम्स सबसे बड़ा एग्जांपल इंडिया ने जैसा चोक किया था, आपको याद आएगा। इंडिया विनिंग पोजीशन में है, ऑल ऑफ अ सडन हमारी आखिरी की 5-6 विकेटें एकदम से गिर गई, जैसे ताश का पत्ते का एक महल होता है, कासल होता है, वो सारा ढह गया। तो क्या ऐसा रीजन है भैया जो हम नॉट इवन डिफरेंट फॉर्मेट्स, अब तो डिफरेंट जेंडर्स के लिए हम बात कर रहे हैं, डिफरेंट एज ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस मेंटालिटी आ रही है बार बार। आई थिंक वही एक जो आप पहले डिस्कस भी कर रहे थे, एक तो प्लानिंग जी, शेयर प्लानिंग जिस भी लेवल पे आप देखो, चाहे अंडर 19 पे देखो, वर्ल्ड कप में राहुल द्रविड़ से जब यहाँ ताजमहल पैलेस में पूछा गया था दिल्ली में मैच हारने के बाद, वर्ल्ड कप फाइनल हारने के बाद, उन्होंने कहा था विकेट जितना हमने सोचा था उतना टर्न, मतलब उस तरीके से नहीं खेला विकेट जो हमने सोचा था जी। तो क्या आपकी स्किल पीछे छूट जाती है, आपका टैलेंट पीछे छूट जाता है, आपके क्लासी प्लेयर्स पीछे छूट जाते हैं, और सिर्फ एक वर्ल्ड कप हारने का रीजन ये रहता है कि विकेट उस तरीके से नहीं खेला जिस तरीके से उनके लिए तो खेल गया विकेट उस तरीके से, वो अब बेटर रीड कर गए आपसे, तो मतलब आप वर्ल्ड कप फाइनल हारने का रीजन ये बता रहे हो। सबसे बड़ी बात रेड द विकेट, वो हम पर एक मतलब सवाल उठाता है कि ऑस्ट्रेलिया, जॉर्ज बेली उन्होंने जिस तरीके से एक्सप्लेन की थी चीजें कि हमें पता था इन द नाइट ये विकेट डिसइंटीग्रेट होता, फोटो खींच कर जा रहे हैं वो भाई, वो नेक्स्ट लेवल प्लानिंग है। आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताया, ये कोई जैसा हमने कहा ना कि ऐसा नहीं है कि यार ये बस एक इत्तेफाक है, हार रहे हैं कोई बात नहीं, देयर इज अ पैटर्न। वो हमसे बेटर गेम रीड कर रहे हैं, कंडीशंस को रीड कर रहे हैं, एग्जीक्यूट बेटर कर रहे हैं। मैकमिलन, सचिन दास पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा पेसर्स को डोमिनेट कर रहा है, अर्ली ऑन उसके अगेंस्ट स्पिन को लगाना, शुरुआत में आकर आउट कर देना। बियर्डमैन, उनको पता है कि यार इनको शॉर्ट बॉल दिक्कतें कर रही है, साउथ अफ्रीका गेम में भी हमने देखा था, उन्होंने वही प्लान्स एग्जीक्यूट करे। मुशीर की आप बात कर लीजिए, आप उदय सारन को जैसे आउट करा, आदर्श को जैसे सिंगल डिजिट स्कोर था उनका, बिल्कुल आदर्श को आपने देखा शॉर्ट बॉल, तो कहीं ना कहीं दे वर बेटर प्लान्ड। और इवन जो आप कहते हैं ना कि यार ये उन्होंने स्ट्रक्चर, या फिर आप कह सकते हैं कि, और उदय ने भी हारने के बाद क्या बोला, उदय ने भी तो ये बोला तैयारी हमारी भी थी पर हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। दैट सेज ऑल ना, कि हमारे साथ होता यही है कि हम तैयारी तो हमेशा कर जाते हैं, जिस दिन वो एग्जीक्यूट हो जाता है उस दिन हम वाहवाही करते हैं, जिस दिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है उस दिन आपकी इतनी बड़ी एक तरीके की फेलियर निकल कर आती है। और देखो बात अंडर 19 की नहीं है, क्योंकि अंडर 19 में आप ये नहीं देखते कि आपने कब जीता कि नहीं जीता। अंडर 19 तो बहुत ही एक शुरुआती सफर है आपका कि भाई यहां से आगे अब आप किस तरीके से चलोगे, ये तो अभी कैरेक्टर बिल्ड करना है आपको उस तरीके से। क्योंकि कल मैं देख भी रहा था, ब्रॉडकास्टर्स दिखा रहे थे, सिर्फ 27% क्रिकेटर्स हैं जो अंडर 19 से नेशनल टीम में आ पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि परसेंटेज बहुत बड़ी है, लेकिन
हाँ, बीते कुछ समय में आप देखोगे फ्रॉम विराट कोहली, उससे पहले मोहम्मद कैफ, है ना, आपके शिखर धवन, चेतेश्वर पुजारा, इस तरीके से एक लंबी फहरिस्त है खिलाड़ियों की, रविंद्र जडेजा उसमें इंक्लूड कर लो, बाहर से भी केन विलियमसन, बाबर आजम, आई थिंक स्टोक्स एज वेल। हाँ, तो ये सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि सब कुछ अंडर 19 क्रिकेट जीतना ही नहीं होता जी। उसके बाद भी एक बहुत लंबा चौड़ा सफर है, लेकिन यहां से आगे आप क्या करते हो, क्योंकि यही लड़के तो आगे आकर इंडिया खेलते हैं जी। और जब आप वो फेयर ऑफ फेलियर को अपने साथ लेकर कैरी कर चलोगे ना, तो दिक्कतें होती है। बिल्कुल, दिक्कत इस बात की नहीं है कि आप ये वर्ल्ड कप हार गए, दिक्कत मेरे भी यही सवाल है, यहां से आगे के सफर की है, क्योंकि पिछले 10 साल में हमको किस चीज ने हराया, हमको फेयर ऑफ फेलियर नहीं तो हराया। बिल्कुल, एक बड़ी हार को उस हार तक कैसे छोड़ देना है, हम ये नहीं सीख पाया आज तक हम ये नहीं सीख पाए कि भाई हम 19 नवंबर हार गए। अब आप ये सोचोगे कि जब आप वेस्ट इंडीज में जब आप सेमीफाइनल में उतरोगे T20 वर्ल्ड कप के, अगेन आपको वो चीज हॉन्ट करेगी कि आप सेमीफाइनल जीत जाओगे, फिर आप फाइनल में उतरोगे, आपको फिर वो चीज हॉन्ट करेगी कि आप फाइनल जीत जाओगे। जब तक वो मंकी ऑफ द बैक आपसे नहीं निकलेगा तब तक आपकी जीत नहीं है। और ये मतलब सबसे ज्यादा चुभने वाली बात है, जैसे मैंने आपको सबसे पहले ही बताया कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट आप एक जबरदस्त ब्रांड के क्रिकेट खेल रहे हो। माइंड यू सेमीफाइनल्स में हम अंडर प्रेशर थे, वहां पर भी एक पार्टनरशिप ने, कप्तान साहब ने, उदय सारन, वो एक नेक्स्ट, आपको लगता है कि यार हमने वो पार पा लिया उस चीज को कि अंडर प्रेशर डिलीवर करने वाली आदत जो चैंपियंस की होती है। लेकिन कहीं ना कहीं वही बात है कि स्किल सेट में इंडिया मजबूत लग रहा था, लेकिन जो टैक्टिकल जो आता है ना, टैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द गेम, उसमें हम ऑस्ट्रेलिया से मात खा रहे हैं। चाहे वो वुमेन्स क्रिकेट हो, वुमेन्स क्रिकेट तो भाई ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट लेवल की टीम है, लेकिन मेंस क्रिकेट भी आप देखते हैं, वर्ल्ड कप, थ्रू आउट द वर्ल्ड कप इंडिया ने 10 मैचेस नेक्स्ट लेवल खेले, लेकिन ऑस्ट्रेलिया हमारी सरजमी पर आकर दे आउटप्लेड अस इन एवरी डिपार्टमेंट। एंड सिमिलरली अगर आप इस टूर्नामेंट भी बात करोगे, इट हैपेंड, जो आपने मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में देखा ना यार, हमने लीग में भी ऑस्ट्रेलिया को हराया था ना, बट ऑन द डे ऑफ द फाइनल्स ऑस्ट्रेलिया वर बेटर प्लान्ड, बेटर प्रिपेयर्ड, या फिर आप कह सकते थे हैंडल्ड द प्रेशर बेटर। WTC देख लो, WTC में हमने टॉस जीतकर क्या करा था, बिल्कुल डिफेंसिव कॉल थी, बड़ा फैसला था वहां पर एक कि भाई आसमान देखा, हमको लगा कि यार ये तो प्रॉब्लम कर जाएगा, वहां पर उन्होंने उतार दिया, रन ही पे रन मार दिया उन्होंने पूरी तरीके से। और उनका फियरलेस एटीट्यूड भी भैया, 3 विकेटों के बाद जिस तरीके से ट्रेविस हेड ने मारा था, स्टीव स्मिथ ने 100 मारा था, WTC की बात है। सिमिलरली इन वर्ल्ड कप आप मान रहे हो, जब हम 47-50 पर उनको 3 आउट कर दिया, हम अगर इंडिया को सिचुएशन में इमेजिन करेंगे, ने वहां से खोला मैच, हमें लगता है कि यार इंडिया वहां से अंडर प्रेशर न बिखर जाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी तो उस सिचुएशन में थी, दे वॉन द मैच। एंड सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया के साथ 250 रन कुछ ज्यादा नहीं थे, लेकिन अर्ली उन्होंने वो प्रेशर बनाया। हर एक डिसमिसल प्लान था यार, चाहे वो मुशीर वाला डिसमिसल हो, चाहे वो आदर्श वाला डिसमिसल हो, चाहे वो उदय सारन वाला डिसमिसल हो, सचिन दास जो मैच खोल के आपको दे रहे थे। सो इट्स लाइक कि ये महज, जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि भाई प्लानिंग में दिक्कतें आ रही हैं, वो टैक्टिकली जो हम कह सकते हैं ना, वो बड़ी कॉल लेने में दिक्कतें आ रही हैं, प्लानिंग में दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि ये अब कोई ऐसा नहीं हो सकता कि भाई ये बस हो रहा है, कोई बात नहीं, हमारा भी समय आएगा। अब इट्स बीन अ व्हाइल कि ऑस्ट्रेलिया ने नाक में दम किया हुआ है, चाहे वो वुमेन्स क्रिकेट हो, मेंस क्रिकेट हो, और अब अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी इंडिया वैसे भी सबसे सक्सेसफुल टीम है। और अंडर 19 में हम ये इमेजिन करते हैं कि यार उस वक्त ना खिलाड़ी ब्रांड नहीं बने होते, तो वो जो फियर ऑफ, या आप कह सकते हैं ना प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशन में, या कोई हाउस होल्ड नेम नहीं होते, बाद में बनते हो जब आप जीत जाते हो, तब आपके इंटरव्यूज हो रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि यार जब केवल स्किल सेट का मामला है ना, प्रेशर नहीं है, तब इंडिया बेस्ट ही है, तब हम सबसे बेस्ट हैं। लेकिन इस बार क्या वो प्रेशर या फियर ऑफ फेलियर वाली चीज आ गई, वो प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशंस लगा कि यार घर पे सब उम्मीद कर रहे हैं, तो वो सारी चीज थी जो रिफ्लेक्ट किया इस हार में। एंड आप भी बताइएगा आपको क्या वजह ऐसी लगती है कि अब हम देख रहे हैं कि मेंस क्रिकेट, वुमेन्स क्रिकेट और अब अंडर 19 क्रिकेट में भी मीम फेस्ट भी देखने को मिला। सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग तरीके के बहाने मजाक बनाने लग गए कि ऑस्ट्रेलिया क्यों बढ़ जाती है हमसे फाइनल में। तो ऐसा नहीं है भाई, हमने ऑस्ट्रेलिया को पहले भी मात दी अंडर 19 वर्ल्ड कप्स में, जैसा भैया ने बताया भी, पृथ्वी शॉ एंड उन्मुख चंद, उन्होंने वो जबरदस्त पारी उनकी याद आएंगी। लेट्स होप हम यहां से बेटर रिकवर करें और अब टाइटल जीतने की शुरुआत करें, क्योंकि अब वो टाइटल भैया अब हम थोड़ा सा मिस कर रहे हैं। पिछला अंडर 19 वर्ल्ड कप हम जीते थे, तो अंडर 19 टीम ने तो अच्छा ही करा है, ज्यादा हार्श होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम बस वही बात कर रहे हैं कि क्यों वो रिपीटेडली टीम इंडिया बड़े मोमेंट्स पर चौक कर रही है। अगेन एक और फाइनल हम हार गए अंडर 19 का, उससे पहले WTC हारे, उससे पहले हम वर्ल्ड कप हारे, और वुमेन्स टीम का अगर आपको याद आएगा तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 वहां पर हमारी वुमेन्स टीम हारी थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।